Yes, hello dear all, welcome again. Today we will discuss of सैंपल पेपर वन। एग्जैक्टली मैं आपको बता दूं कि ये जो सैंपल पेपर वन है इसके एक लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं। ये आपकी सेकेंड लेक्चर है जिसमें हम लोग जितने लेक्चर्स वन में कंप्लीट किए थे क्वेश्चंस, उसके आगे जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम लोग करेंगे। मैं आपको ये बता दूं कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 38 है। अगर पैटर्न वाइज देखा जाए स्टैंडर्ड मैथ्स का तो 80 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस सेक्शन ए बी सी डी करके 38 है। बट इसके मैं एक लेक्चर्स कराया और अभी 2 लेक्चर्स और होंगे। चाहूँ तो मैं एक ही लेक्चर्स में सारे करा सकता था, बट नहीं, थोड़े से रिलैक्स वे में आप आराम आराम से क्वेश्चंस करो। ऐसा कोई जल्दबाजी नहीं है कि आपकी एग्जाम 2 और 3 मंथ्स में ही होने वाली है, आफ्टर 2 और 3 मंथ्स। तो एक अच्छे तरीके से हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। डेली 20 क्वेश्चंस नहीं, 15 ही क्वेश्चंस करेंगे, बट अच्छे तरीके से करेंगे। रूल मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं कि जब भी आपके स्क्रीन पे क्वेश्चंस आए उससे पॉज करके अच्छे तरीके से आपको पहले सॉर्ट आउट करने हैं। जब आपके आंसर्स आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपके आंसर्स नहीं आए तो जिस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चंस को, मेरी जो अप्रोच है उससे ज़रूर फॉलो करें। क्योंकि डियर देखो, आप जैसे ही आपके सामने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं तो आपकी प्रोसेस कोई नहीं देखता। आप कैसे ट्रिकली उस क्वेश्चंस को हैंडल करते हो वो भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो बाय थियोरेटिकली प्रोसेस, ठीक है, एंड बाय ट्रिकली प्रोसेस आप कैसे विद इन अ सेकंड क्वेश्चंस को डील कर पाते हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, जो हम लोग किए थे, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 15 तक किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से करेंगे। ज़्यादा नहीं, 10 ही क्वेश्चन करेंगे, बट हाँ बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। ये मैंने आपको कल होमवर्क भी दिया था इस क्वेश्चंस में, आपने पता नहीं किया, कितने लोगों ने किया आई डोंट नो, लेकिन करना चाहिए था। कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, मार्क ऑब्टेंड ये सारे हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। मोर देन और इक्वल टू 0 63, मोर देन और इक्वल टू 10 58, मोर देन इक्वल टू 20 55, मोर देन और इक्वल टू 30 51, मोर देन और इक्वल टू 40 48, मोर देन और इक्वल टू 50 42 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। पूछ रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 30 to 40। भाई 30 to 40 के बीच की फ्रीक्वेंसी क्या है? जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए, शॉर्ट ट्रिक्स देखो क्या है। जब पूछा जाए 30 to 40 की फ्रीक्वेंसी, तो 30 से 40 इन दोनों की बीच की फ्रीक्वेंसी क्या है? तो दोनों में जो स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़े, जो नंबर ऑफ डिफरेंस हो रहा है स्टूडेंट्स का, वही आपकी आंसर हो जाएगी। तो अगर यहाँ पे देखें तो 51 है और ये कितना है 48 है। डिफरेंस अगर देखें तो डिफरेंस कितना है 51 minus 48 equals to 3। योर आंसर। शॉर्ट ट्रिक्स इसे ही कहते हैं। अगर आपसे पूछता द नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 40 to 50, ये आपसे पूछ दिया होता तो आप क्या कहते? इसके आंसर क्या होती? सर 40 to 50 का जर्नी है, तो ये 48 है और ये 42 है। 48 minus 42 6। आपकी आंसर क्या हो जाती? 6। अब प्रोसेस ये चल कैसे रहा देखा, देखो 0 से 10 के बीच, ये इक्वल टू 0 है और ये लेस देन 10 है, तो 0 to 10 के बीच की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या कहलाएगी? 63 है और 58 है, तो 63 minus 58 कितना हो जाएगा? 5। अब 10 to 20 की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या कहलाएगी? 10 से 20 तक की जो फ्रीक्वेंसी वो हो जाएगी 58 minus 55, वही चीज है, ये हो जाएगा 3। अब 20 से 30 तक की जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो हो जाएगी 55 minus 51 equals to 4। अब 30 to 40 तक की जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी 51 minus 48 equals to 3। अब आपके 40 to 50 तक की जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो हो जाएगी 48 minus 42 equals to 6। तो ये सारे प्रोसेस हैं। आप ऐसे देखोगे तो एक ही बार में सारे, अगर पजल टाइप क्वेश्चंस होते तो फटाफट कर लेते, या फिर ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं यार, सिंपल है, कुछ तो नहीं थे यहाँ। क्लियर? चलिए नेक्स्ट 17 नंबर, इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज अ प्राइम नंबर? कौन से इसमें प्राइम नंबर है? अब इसे मैं नहीं बताने वाला, ये खुद से कर लेना। भाई इसका फैक्टर आपको दिख रहा है कि सर ये 7 से ब्रेक हो रहा है, 7 2 जा और 7 एक 21 7 जा, 21 का भी फैक्टर देखे तो 3 और 7 है, मतलब ये तो प्राइम नंबर होंगे नहीं, कंपोजिट नंबर हो गए। अब वैसे ही आपको ये सारे देखने हैं,
चेकआउट करने हैं। ठीक है, इसमें अगर देखें तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, ये जो है ना ये प्राइम नंबर है, ये वन एंड इट सेल्फ, बाकी सारे कहीं ना कहीं किसी न किसी नंबर से वो डिवाइड होंगे। इसकी भी एक शानदार रूल है, ट्रिक्स है। ठीक है, आप बोलो अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो कि सर इसकी कौन सी ट्रिक्स है तो कमेंट करना, देन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए देखता हूं कितने बच्चे कमेंट करते हैं। नेक्स्ट 18, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द टू डिजिट नंबर इज 9 times this number is twice the number obtained by reversing the digit then the number is। देखो बच्चे के सामने जैसे ही क्वेश्चन आया, अगर मानकर चलो आप बोर्ड में बैठे हुए हो, सीबीएसई बोर्ड की एग्जाम दे रहे हो, आपके सामने आ गया और ऑप्शन है, फटाफट करने लोगे। सर यूनिट प्लेस के नंबर को x मान लेते हैं, लेट सपोज यूनिट प्लेस नंबर भी x एंड टेंस प्लेस नंबर भी y, सो माय नंबर इक्वल्स टू हो जाएगा 10 इंटू वाई प्लस एक्स, दैट विल बी इक्वल्स टू सर 10y प्लस एक्स हो गया। चलो सर आफ्टर रिवर्जिंग द डिजिट्स, यानी कि टेंस पे x हो जाएंगे और यूनिट्स पे y, तो रिवर्जिंग द डिजिट्स जो नंबर होंगे रिवर्स नंबर, वो बोल दोगे सर ये हो जाएगा आपका 10x प्लस वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 9 टाइम्स दिस नंबर, ठीक है, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्जिंग द डिजिट। आप ऐसे करोगे और इसके बाद आप सॉल्व करोगे, ये आपकी इक्वेशंस 1 बन गई। और सेकंड बोलोगे सर 2 डिजिट का नंबर है तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, ये आप सेकंड इक्वेशंस लाओगे और आफ्टर दैट दोनों को सॉल्व करोगे और x और y की वैल्यू निकालोगे। और जब x और y की वैल्यू निकलेगी तो आप नंबर में 10 इंटू वाई प्लस एक्स करके पुट करके आप आंसर लाओगे। ये तो करोगे ही करोगे और आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है इसके अलावा, है कि नहीं। अगर इसे आप करोगे तो जब इतना मैं बता ही दिया तो देखो ये कितना हो जाएगा, 90y प्लस 9x इक्वल्स टू 20x प्लस 2y। अगर मैं इसको इधर लाऊं, इसको इधर ले जाऊं तो कितना हो जाएगा 11x, और इसको इधर ले आऊं तो कितना हो जाएगा माइनस 88y इक्वल्स टू 0। बोलोगे सर x माइनस 8y इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन ये आ गया और सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड ये आ गया। दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा यार, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद x कैंसिल हो जाएगा, 9y इक्वल्स टू 9y इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। और जब y इक्वल्स टू 1 आ जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी, x इक्वल्स टू 8। तो बोलोगे सर जो नंबर होगा ना वो 10y प्लस एक्स है, तो 10 इंटू 1 प्लस एक्स यानी कि 8। सर आपकी जो नंबर आ गई वो 18 है। और बोलोगे सर ये आंसर। ये भाई लॉन्ग प्रोसेस है, जो आपने किया, जो आपके पास कॉन्सेप्ट्स थी वो तो सही है, मैं ऐसा नहीं बोलता कि ये गलत है, बिल्कुल सही है, लेकिन टाइम कंज्यूम होगा ना, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, 2, 3, 4 मिनट लग जाएंगे। अब आओ बीकेजी ट्रिक्स पे, विजेंद्र कुमार गुड्डू, ठीक है, बीकेजी ट्रिक्स ये क्या कहता है भाई, इससे कैसे भी दिन सेकंड करें। देखो बोल रहा था सम ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज 9। 2 डिजिट का एक नंबर है जिसका सम 9 है, दोनों को ऐड करो, 7 और 2 9, 8 और 1 9, 7 और 2 9, 8 और 1 9। ये तो सारे के सारे हो गए सर, काम नहीं बनेगा, आगे बढ़ो। 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। एक एक करके देखते हैं। इसका 9 टाइम्स, इसका अगर 9 टाइम्स करें तो इसका 9 टाइम्स कितना हो जाएगा, 72 इंटू 9 कितना हो जाएगा 648। अगर इस नंबर को रिवर्स कर दूं, एक मिनट रुक जाओ, हाँ इसका अगर, हाँ ये 648 आ गया, 9 टाइम्स रिवर्जिंग ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्जिंग, तो 27 हो जाएगा ना रिवर्स करने के बाद, तो 27 इंटू 2 54। क्या ये दोनों इक्वल है, सर ये तो है ही नहीं, तो ये नहीं होगा। अब इसी को चेक करते हैं जरा, इसका 9 टाइम्स, तो 18 इंटू 9 कितना हो जाएगा 162, ठीक है। अब बोलोगे सर अब 162 कहाँ से आया, तो हाँ ठीक है ना, ये 18 आया, इसको रिवर्स करने पे कितना आ जाएगा 81, तो 81 और यहाँ पे देखो ट्वाइस है, तो 81 इंटू 2 कितना आ गया 162 ही आ गया ना, दोनों बराबर, ये भी 162 ये भी 162। तो डायरेक्ट बोल सकते थे सर सी करेक्ट है, काहे को इतना टेंशन लेना, और कोई भी नहीं है, करके देख लो। जो भी नंबर्स है उसका 9 टाइम्स, जितना भी आया उसे एक साइड रखो। अब इस नंबर्स को रिवर्स कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर उसके बराबर आ गया तो आपके आंसर सही है, अदरवाइज गलत।
यही मैंने किया, 18 को 9 से मल्टीप्लाई किया 162, अब 18 को उलट दिया तो 81, 81 को डबल कर दिया तो 162 हो गया ना यार। चलिए यहाँ पे आ जाइए फटाफट। असर्शन दिया हुआ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 20 एंड 100 एंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ ए एंड 20 यार। अच्छा ए एंड 20 इन दोनों का एलसीएम एंड एचसीएफ 110 है, देन ए इक्वल्स टू, चलो फॉर्मूला लगाओ। एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, यही होगा ना। तो 10 2 जा 20 और 2 50 जा 100, तो इक्वल, हाँ सही है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, एग्जैक्टली इसका एग्जैक्ट रीजन है ये, तो कौन होगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। हाँ इसमें तो कोई दो मत ही नहीं है, 19 का ए इज द करेक्ट आंसर। 20, चलिए वन मोर थिंग गाइस, जितने भी स्टूडेंट्स अभी वॉच कर रहे हैं वीडियोज को, एक बार मैं फिर से बता दूं कि वीडियो को जरूर फॉरवर्ड करें अपने फ्रेंड सर्कल में, लाइक जरूर करें, ठीक है। ये आपका रहा, ये तो मेरे एंड से मैं आपको बता ही रहा हूं, लेकिन एक छोटी सी हेल्प आपकी चाहिए कि आप भी इस वीडियो को जरूर फॉरवर्ड करोगे। ओके, असर्शन क्या बोल रहा है, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर एंड हैव एन इक्वल एरिया, दो ट्रायंगल आपका सिमिलर है, दो ट्रायंगल है, दोनों का दोनों सिमिलर है, दोनों का इक्वल एरिया भी है, एरिया भी इक्वल है, देन दे आर कॉन्ग्रुएंट। हाँ बिल्कुल सही है, ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल देन ट्रायंगल, ऐसा कोई बात नहीं है। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगे एंड उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स दोनों इक्वल होंगे, एंगल्स को भी इक्वल होना पड़ेगा तब जाकर वो कॉन्ग्रुएंट, मतलब ये भी ट्रू है, इसमें ये नहीं बोल सकते हो फॉल्स है। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल, हाँ अगर कोई भी दो साइड्स, ये साइड इसका इक्वल, ये साइड इसका इक्वल, ये साइड इसका इक्वल, तो एस 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 से ये कॉन्ग्रुएंट तो होगा ही, कोई दो मत नहीं है। ट्रिपल एस इससे कॉन्ग्रुएंट होगा, स्टेटमेंट ट्रू है ये भी, लेकिन इसका एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन ये नहीं हुआ, सो बी। क्लियर है। चलिए ट्रायंगल की प्रॉपर्टी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ यार, आप लोग तो पढ़े ही हो, ट्रायंगल तक तो पढ़ाया ही था आपको, है ना। हेलो, याद है। चलिए 21, फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स वी सेलेक्ट 2 चिल्ड्रेन, व्हाट इज द सेट रिप्रेजेंटिंग द इवेंट। फर्स्ट बोल रहा है 1 गर्ल इज सेलेक्टेड एंड सेकंड बोल रहा है एट लीस्ट 1 गर्ल इज सेलेक्टेड। बहुत अच्छी क्वेश्चन है, इसे कैसे डील करोगे आप। टोटल कितने हो गए, अगर मैं टोटल स्टूडेंट की बात करूं, टोटल स्टूडेंट तो कितने हैं 5, जिसमें 3 जो है वो बॉयज है और 2 जो है वो गर्ल है, यही है ना। मान लो जो बॉयज है वो उसका नाम रख देते हैं B1 B2 एंड B3, और जो गर्ल 2 है उसका नाम रख देता हूं G1 एंड G2। तो एक ऐसा सेट बनाओ, फर्स्ट का आंसर देखो कैसे लिखोगे। एक ऐसा सेट्स को हमेशा क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं। अब बोलोगे सर ये सेट क्या है, तो मैं फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन गाइज आपके साथ साथ एक वीडियो में डेली अपलोड करता हूं जो कि सेट से रिलेटेड है, जो कि क्लास 11th का सबसे फर्स्ट चैप्टर है और काफी इंपॉर्टेंट है, तो वो बिल्कुल देखेंगे आप सारे बच्चे, ठीक है, टाइम मिलने पे। तो सेट्स को हमेशा कर्ली ब्रैकेट से इंडिकेट करते हैं। इसमें देखो बोल रहा है कि एक ही लड़की सेलेक्ट होनी चाहिए, तो देखो हो सकता है B1 के साथ G1 आ जाएगी, तो एक कॉम्बिनेशन बनेगा सर B1 और G1 साथ साथ होंगे। हो सकता है B2 के साथ G1 बैठ जाए, ये भी तो हो सकता है एक कॉम्बिनेशन, हाँ सर B2 के साथ G1, क्योंकि गर्ल को एक ही होना चाहिए। क्योंकि नहीं सर B3 के साथ भी तो जा सकती है G1, तो हाँ जी B3 के साथ भी जा सकती है। अब G1 की मर्जी, किसके साथ जाना पसंद करेगी वो है ना। चलो बोलेगा नहीं यार G1 नहीं, B1 के साथ हो सकता है G2 जाए, ये भी तो हो सकता है, तो सर B1 के साथ G2 भी जाएगा ना, हो सकता है B2 के साथ G2 चला जाए, तो ये भी हो जाएगा, B2 के साथ G2 जाएगा। हो सकता है B3 के साथ G2 चला जाए, B3 के साथ G2, तो यही पॉसिबिलिटीज होंगे कि गर्ल एक आना चाहिए। देखो यहाँ भी एक है, 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 तो यही चांस होगा इसका, ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। लेकिन इसमें बोल रहा है एटलीस्ट 1, कम से कम एक गर्ल तो होना चाहिए, या तो फिर दोनों के दोनों चली जाएगी, तो ये तो होगा ही, इसमें कोई दो मत नहीं है। कम से कम एक में अगर देखें तो ये भी होगा,
ये जो आप लिखे हो ना ऊपर में, ये तो सारे के सारे होंगे, क्योंकि कम से कम एक गर्ल हमको चाहिए ही चाहिए जो कि बॉय के साथ वो बिल्कुल जाए। तो ये तो होगा ही होगा, लेकिन एक कॉम्बिनेशन ये भी बनेगा कि हो सकता है G1 और G2 चला जाए, दोनों साथ साथ भी जा सकती है। ये एक एक्स्ट्रा होगा। एटलीस्ट वन मतलब कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा तो कुछ भी हो सकता है। कम से कम एक या तो ज़्यादा से ज़्यादा दो, क्योंकि गर्ल दो ही है। तो ये हो गया, ये तो रहेगा ही, और उसके साथ ये G1 G2 एक्स्ट्रा। ये आपकी आंसर है। नेक्स्ट चलिए, ABCD रेक्टेंगल, तो ये वाला साइड इसके इक्वल हो गया, और जो ये वाला साइड है ये इसके इक्वल होगा। AB इक्वल्स टू 12, तो भाई सिंपल सी बात है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, दैट मीन्स x प्लस वाई इक्वल्स टू 12 हो जाएगा। और ये तो इट्स टू सिंपल कि x माइनस वाई कितना हो जाएगा 8। इससे इजी क्या हो सकता है, 2x इक्वल्स टू 20, तो x की वैल्यू 10 आ गई, और जब x 10 आ गया तो y कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। x और y की वैल्यू पूछ रही थी, 10 and 2। ये तो बहुत इजी था, इट्स वेरी वेरी इजी। चलिए नेक्स्ट, the graph of the polynomial f(x) equals to ax square plus bx plus c equal is as shown given below figure this। ये फिगर है, इसमें से पूछ रहा है कि a का साइन और b स्क्वायर माइनस 4ac का साइन क्या हो। देखो एक चीज याद रखना, जब भी ग्राफ 3 पॉसिबिलिटी होते हैं, एक या तो इस एक्सिस को टच नहीं करेगा, सेकेंड ऑप्शंस होते हैं या तो इस एक्सिस को जस्ट ये टच करेगा, और थर्ड होंगे आपके पास, हो सकता है इसे क्रॉस करते हुए ऐसे जाए। एक कंडीशन बनेगा, हो सकता है इधर से ऐसे ग्राफ होगा, इसे टच ना करे। एक कंडीशन बनेगा, हो सकता है इसे टच करे, इसे यहाँ से ऐसे 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 टच करते हुए जाए। और थर्ड बनेगा ऐसे, हो सकता है कट करते हुए जाए। इसकी बहुत अच्छी ट्रिक्स बता रहा हूँ, याद रखना। जब ऊपर की ओर हो अपवर्ड तो वो पॉजिटिव वैल्यू होता है, ये हमेशा पॉजिटिव, यहाँ भी होगा पॉजिटिव, यहाँ भी होगा पॉजिटिव, और यहाँ भी पॉजिटिव होगा ऑलवेज। यहाँ पे डाउनवर्ड है ना, डाउन मीन्स नीचे, यानी निगेटिव में जाना, तो यहाँ पे ऑलवेज a लेस देन 0 होगा, इसमें भी a लेस देन 0 होगा, और इसमें भी a लेस देन 0 होगा। अब यहाँ पे देखो d क्या है, d इसे टच किया क्या, d इसे टच किया क्या, नहीं ना, यहाँ पे तो टच किया ही नहीं। तो जब टच नहीं किया तो ये निगेटिव है, जब यहाँ पे टच कर दिया यानी कि d 0 हो रहा है, और जब इसे कट करते हुए पार करें तो d पॉजिटिव है। यहां पे अगर देखें तो क्या हो जाएगा, d लेस देन 0, ये क्या हो जाएगा, d इक्वल्स टू 0, और कट करते हुए जा रहा है तो d ग्रेटर देन 0। बस यही कॉम्बिनेशन है, चूज कर लो। फिगर कौन सा है, ये दिख रहा है फिगर, ये वाला, यही तो फिगर है ना। तो a तो पॉजिटिव होगा ही यहाँ पे, और d भी आपका पॉजिटिव होगा, बोथ आर पॉजिटिव्स। ये कॉन्सेप्ट, ये छवि को अपने माइंड में रखना आज के बाद से, कभी भी कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर है एवरीबॉडी, क्लियर है। डी तो आप जानते हो, डी ही तो है ना, डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनांट। चलिए 24, टू वर्टिसेज ऑफ अ ट्रायंगल, दो वर्टिसेज ट्रायंगल का, मान लो कि एक ट्रायंगल है, मान लेते हैं दिस इज योर ए बी एंड सी। फटाफट करते जाना आप लोग, टू वीडियो को पॉज करके बनाना आप लोग। टू वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल है, कोऑर्डिनेट्स -8 7 एंड 9 4। मान लेते हैं ये -8 7 है, और दूसरा ये 9 एंड 4 है। इफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल इज एट द ओरिजिन, सेंट्रॉइड यहाँ पे है, सेंट्रॉइड क्या होता है, और वो भी ओरिजिन पे है। तो भाई ओरिजिन जब है तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0 होता है, और यही सेंट्रॉइड है यानी कि G है। तो मान लेते हैं कि ये x एंड y है, आपको निकालना क्या है, थर्ड वर्टेक्स xy। बहुत ईजी है यार। सेंट्रॉइड G क्या होता है, इसका अगर x कोऑर्डिनेट लिखें तो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 होता है, और y कोऑर्डिनेट अगर हम लोग लिखें तो ये होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो सिंपल सी बात है, x1 कितना है, ये x1 हुआ, देखो ना, ये x1 y1 रखो, ये x2 y2 रखो, और ये x3 y3 रखो। तो x1 -8 है, प्लस x2 कितना है 9, और प्लस x3 कितना है x अपॉन 3, और यहाँ पे देखें तो y1 कितना हो जाएगा 7,
y2 कितना हो जाएगा 4 और y3 कितना है y/3। भाई सेंट्रॉइड की x कोऑर्डिनेट है और ये सेंट्रॉइड की y कोऑर्डिनेट है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस दे रखा है कि जो सेंट्रॉइड की कोऑर्डिनेट्स है वो दोनों 0 0 है, तो x कोऑर्डिनेट 0 है मतलब ये 0 हो जाएगा, और जैसे ही ये 0 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा x इक्वल्स टू 9 - 8 1 यानी कि 1। जैसे ही इसे 0 करोगे तो यहां से क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू 11। तो जो कोऑर्डिनेट्स आ गए वो कितना हो गया 1 and 11। आई थिंक सही है गलत है? गलत। भाई यहाँ पे x + 1 = 0 है ना, तो x - 1 होगा ना, और यहाँ पे y + 11 0 है ना, तो y - 11, यानी इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो -1 and -11 होंगे। ये एक्स वाई जो होगा वो इतना होगा, ये आपकी आंसर होगा। जो सी कोऑर्डिनेट होगा वो -1 -11 होगा। एवरीबॉडी क्लियर? सेंट्रॉइड x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट 0 दे रखा है, सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट 0 दे रखा है। x1 + x2 + x3/3 को 0 किए तो x का वैल्यू -1 आ गया, y1 + y2 + y3 को 0 किए अपॉन 3 को, तो y का वैल्यू होगा। ये क्या होगा इसको बताओ। a एंड b आर -2 2, मानकर चलते हैं ये a है और ये b है, ये है -2 एंड -2, गौर से समझना, एंड 2 - 4। ठीक है, चलो रेस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p सच दैट AP = 3/7 AB। ये क्या बोल रहा है, AP = 3/7 AB, AP = 3/7 AB ये बोल रहा है, यानी कि 7 AP = 3 AB। AP यहां पे रखो, P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट। हाँ, क्या करें इसके लिए, इसमें क्या कर सकते हो बताओ। AP = PB हमें मालूम ही नहीं है। अगर P की कोऑर्डिनेट निकाली है ना, हाँ P की कोऑर्डिनेट, लेट्स सपोज P की कोऑर्डिनेट जो है वो XY है, तो XY निकलेगा कैसे? अगर हमें ये रेशियो मिल जाए ना किस किस में डिवाइड कर रहा है, तो आप बिल्कुल इजीली कर सकते हो। तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा बता सकते हो आप? बताओ, कुछ ना कुछ इसी में क्लू छुपा है। AP = 3/7 AB है, फिर क्या करोगे आप? अच्छा, एक कॉन्सेप्ट लगाऊं क्या, अगर मैं PB लिखना चाहूं तो PB को क्या लिखोगे बताओ तो? AB - AP, AB - AP लिखोगे क्या? हाँ सर, मैं PB को लिखूंगा AB - AP। AB को AB ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस AP को क्या लिखोगे 3/7 AB, यानी कि 3AB/7। इसे सॉल्व करो तो कितना आता है 7AB - 3AB, यानी कि 4AB/7, और एक किसका हो जाएगा PB का इक्वल। मतलब आप बोलोगे सर AP/AP, हाँ AP है, AB कहाँ से आ गया, चलो रहने दो कोई दिक्कत नहीं। 4AB = 7PB आ गया, बहुत अच्छे से समझना। 4AB = 7PB आ गया, 4AB = 7PB। तो यहां से फिर क्या होगा 4AB = 7PB। PB = हो जाएगा AB - AP, ठीक है। AB - 3/7 AP, यहाँ से हो गया 4/7 AP। और एक चीज और है ना, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो AP = PB कितना हो जाएगा। अरे यार ये तो 3:4 हो जाएगा ना। टोटल कितना है 7 है ना, 7 है ना, तो 3 और 4 में देखो, यहाँ से 4, यहाँ पे अगर देखें तो PB कितना एरिया ले रहा है 4 एरिया ले रहा है, AB कितना है 4 और 3 7, और PB कितना है 4, यानी कि AP/PB लिखे तो कितना, ऐसे देखो ना यार, उतना क्यों कर रहे हो सर। AB/PB लिखो, कितना हो जाएगा 7/4 होगा कि नहीं।
पीबी वाले जोन को हम लोग 4 लिख दिए और ये 7 करने के लिए इसे 3 लिख देंगे, हो गया। अब इसकी एक्स कोऑर्डिनेट निकाल दो, क्या होता है mx2, तो m इंटू x2 ये वाला हो गया, ये वाला mx2 प्लस n यानी कि 4 इंटू x1 कितना है -2 अपॉन m प्लस n यानी कि 7, ये कितना हो जाएगा 6 और -8 तो -2 अपॉन 7। अगर y कोऑर्डिनेट निकाले तो my2, तो m इंटू y2 यानी कि 3 इंटू -4 -12 प्लस ny1 यानी कि 4 इंटू -2 -8 अपॉन 7, ये कितना हो जाएगा -20 अपॉन 7, ये आपका वैल्यू आ जाएगा। क्या ये सही है? -2/7 एंड -20/7, यस। फाइनली जो आपका कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा एक्स वाई, ये आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, अगर पढ़े वो अच्छे से तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखो ए और बी पॉइंट था, इस पे पी कहीं पे पॉइंट था, हमें कुछ नहीं मालूम, इन दोनों का कोऑर्डिनेट्स मालूम है, इसका कोऑर्डिनेट नहीं मालूम है। अगर इनकी रेशियो निकल जाएगी तो सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं। तो हमें ये तो मालूम था कि सर AP इक्वल्स टू 3/7 अभी गिवन था, तो हमने क्या किया कि PB को लिख दिया AB माइनस AP और यहाँ से सब कुछ प्रूफ किया, तो ये आ गया 4AB इक्वल्स टू 7PB यानी कि AB/PB आ गया 7/4, तो 7/4 का मतलब ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। अब सेक्शन फॉर्मूला बस। चलिए 25, A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle, बिल्कुल। In the figure prove that AB plus CD equals to AD plus BC। बहुत ईजी है यार ये, आप पढ़े हो ना सर्कल में टेंजेंट रूल। ये टेंजेंट क्या होता है? अगर इस तरह से है तो ये अगर P है, ये A है, ये B है, तो आप लिखते हो ना कि सर PA इक्वल्स टू PP। हाँ ये तो जानते हो टेंजेंट रूल से। तो अगर यहाँ पे इसे टेंजेंट माने तो AS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? AS इक्वल्स टू AP। फिर बोलोगे सर BP इक्वल्स टू BQ भी लिख सकते हैं। फिर बोलोगे सर CQ इक्वल्स टू CR भी लिख सकते हैं। फिर बोलोगे सर DR इक्वल्स टू DS भी लिख सकते हैं, है ना? ये भी बोलोगे। ये 4 हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हो गया कि नहीं? अब देखो इन दोनों को आपस में ऐड करो तो AP इक्वल्स टू AS लिख सकते हैं ना इसे, और BP इक्वल्स टू BQ भी लिख सकते हैं। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो AP प्लस BP क्या बन जाएगा? AB। तो AB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? AS प्लस SQ, AS प्लस AS और प्लस BQ। ऐसे नहीं, इसमें क्या करना है, इन चारों को आपस में इधर ऐड करो और इन चारों को आपस में ऐड करो, डायरेक्ट ये मिल जाएगा आपको, कुछ करना ही नहीं इसमें। आप कर सकते हो, बिल्कुल इसे कर सकते हो आप, ये करना ही नहीं था, ये करना ही नहीं था। ABCD सर्कमफ्रेंस है तो यहाँ पे सिंपल और टेंजेंट रूल से ये सारे कर दिए, और इसके बाद डायरेक्टली सबको ऐड करना है और ये लेफ्ट साइड हो जाएगा और ये राइट साइड हो जाएगा, और कुछ नहीं था। चलिए ये 25 का ये और वाले क्वेश्चन है जो और में पूछे गए थे। आइदर वो क्वेश्चन कर सकते थे या तो फिर ये कर सकते थे। ये तो और भी इजी है, इसमें तो कुछ खास है नहीं। जैसे इसमें फिगर से ही आपको समझा दूंगा क्लियरली। देखो ये C हो गया, ये B हो गया, ये A हो गया, यहाँ पे ये सर्कल सेंटर, तो भाई ये भी ये यहाँ पे टच करा, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये वाली साइड और ये वाली साइड टेंजेंट रूल से इक्वल हो जाएंगे, मतलब सारे के सारे आर 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 हो गए। ये रेक्टेंगल बन गया, स्क्वायर बन गया, नॉट रेक्टेंगल, स्क्वायर बन गया। अब ये जब 48 है जिसमें ये आर है तो ये क्या हो जाएगा 48 माइनस आर। ये टोटल ए बी कितना है 14 दिया हुआ है, ये आर है तो ये कितना हो जाएगा 14 माइनस आर। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा कि नहीं होगा? अब ये जो वैल्यू यहाँ से यहाँ तक 14 माइनस आर है तो ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? ये भी सिर्फ 14 माइनस आर हो जाएगा टेंजेंट रूल से। ये 48 माइनस आर यहाँ से यहाँ तक है तो ये भी टेंजेंट रूल से कितना हो जाएगा 48 माइनस आर। अब ये AC जो हो जाएगा, AC कितना हो जाएगा बताओ आप?
48 माइनस आर प्लस 14 माइनस आर, कितना हो जाएगा? ऐसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? लेकिन AC फिर कहाँ जाएगा? सर AC का वैल्यू कुछ तो होना चाहिए ना, आ जाएगा। ये पूरा AB कितना था? 48 और BC की AB कितना था? 14, तो AC कितना हो जाएगा? अंडर रूट 48 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर। 48 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी? 48 इंटू 48, 2304 और 14 का 196, कितना हो जाएगा ये? 96 और 4 200, 196 और 4 ऐसे देखो ना, 0 2500, यानी कि AC कितना आ गया? 50 आ गया। 50 आ गया। जब AC 50 आ गया, आप देख सकते हो यहाँ से, AC जब आपके पास 50 आ गया तो AC तो 50 हो गया, और 50 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 48 और 14, 62 माइनस 2R, इसको इधर ले आओ तो -12 इक्वल्स टू -2R, दैट्स वाई R इक्वल्स टू 6। रेडियस कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, मजा आया? बस यहाँ पे एक चीज देखें, सारे रेडियस हैं, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये पार्ट्स इक्वल हो गए, स्क्वायर बन गया। टोटल जब 48 है तो ये 48 माइनस आर हो गया, यहाँ से यहाँ तक 48 माइनस आर, और टेंजेंट रूल से ये भी डिस्टेंस 48 माइनस आर हो गया। ये आर तो ये 14 माइनस आर, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी 14 माइनस आर, और ये AC हो गया, दोनों को ऐड कर दिए, और बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यहाँ पे AC की वैल्यू निकाल के इक्वेट कर दिए, आंसर आ गया। तो आज के लिए गाइस इतना ही, 25 तक हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 26 से करेंगे और 26 से 38 तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो का वेट करें, तब तक के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। एंड वन मोर थिंग, जितना भी पॉसिबल हो एक बार फ्रेंड सर्कल में जरूर वीडियो को शेयर करें। ठीक है, तब तक के लिए जाते जाते मैं एक छोटा सा आपको HW दे रहा हूँ, होमवर्क। सेक्शन C हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये सेक्शन B था ना, यस, सेक्शन B खत्म हो गया, सेक्शन C हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो ये आपके लिए होमवर्क रहा, एंड आई होप कि आप सारे बच्चे इसे अच्छे से करोगे सॉल्व, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करोगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।